श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का निरंतर चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। आज चर्चा करते हैं हम अपने भजन को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं, कैसे हम अपने भजन को अधिक से अधिक संग्रह करें, अधिक से अधिक बढ़ाएं, हमारी रुचि बढ़े, हमें लोभ बढ़े। जैसे कृपण आदमी को धन प्रिय है, कामी को कामिनी प्रिय है, ऐसे हमें हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र नाम प्राण प्रिय लगने लगे और हम अधिक से अधिक उसका संग्रह करें। हमारी दिनचर्या बहुत ही पवित्र और नियम पूर्वक होनी चाहिए। देखो, जन साधारण व्यक्ति की तरह यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे, साधारणतया जैसे लोग निद्रा भय आहार मैथुन आदि में, इंद्रियों के विलास में, फिर आप साधारण प्रकृति के चिंतन में रहने वाले असाधारण चिदानंद रस का कैसे अनुभव करेंगे? आप उस असाधारण परमात्मा तत्व के अंश हैं, इसलिए आपकी दिनचर्या भी परम पवित्र और असाधारण होनी चाहिए। इसलिए पहले तो हम ये धारणा छोड़ दें कि हमसे होता नहीं है। ये बड़ी मूढ़ता है, बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी हानि है। ये आप अपने लिए बहुत बहुत बड़ी हानि उपस्थित कर रहे हैं। जो आप ऐसा, हमसे भजन नहीं होता, हमसे ये सब नहीं होता, पक्का समझ लो आपका मन आपकी बुद्धि आपको ठग रहे हैं। ये दुर्लभ देह को मिलने पर भी ये जो लाभ मिलना चाहिए उसमें न लगा कर भोगों में लगा रहे हैं, इसलिए सावधान। रात्रि के चौथे भाग में प्रातःकालीन बेला पे, वैसे जो बहुत अच्छे साधना में प्रवेश पाए हुए उपासक होते हैं वो तो 2 बजे ही उठते हैं, उनसे जो थोड़ा वो 3 बजे, और साधक तो 4 बजे उठ ही जाते हैं। यदि सूर्य उदय हो रहा है और आप शयन कर रहे हैं या उस समय उठ रहे हैं, ये सब साधारण, ये सब विषय भोगी जीवों की दिनचर्या है। उत्तम भगवदानंद चिदानंद प्राप्त करने के लिए आपकी दिनचर्या बहुत ही परिपक्व होनी चाहिए। रात्रि का जो चौथा भाग है बहुत पवित्र भाग है। उस समय प्रकृति शीतल रहती है, चारों ओर शांति का साम्राज्य रहता है, बाहरी विक्षेप आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि विक्षेप डालने वाले जो साधारण जीव, साधारण निद्रा भय आहार मैथुन में ही सुख मानने वाले, वो उस समय सोते हैं। आंतरिक अंतर्मुख होकर के मंत्र चिंतन, भगवत चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, स्वरूप चिंतन, इसके लिए बहुत बढ़िया मंगलमय समय प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सर्वोत्तम समय है ये। इस समय भजन जो किया जाता है वो कई गुना बढ़कर के लाभ प्रदान करता है। यद्यपि भजन हर समय महामंगलमय है, लेकिन दिनचर्या में जो प्रातःकालीन बेला है, ब्रह्म मुहूर्त बेला है, उस समय जो उठकर हम भजन करते वो कई गुना हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसके लिए पहले आप दृढ़ निश्चय करें कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ऐसा। और यह तभी संभव हो सकता है जब आप 10 बजे शयन करने का नियम बना लें। 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर 4 बजे उठे तो 6 घंटा सोए, 3 बजे उठे तो 5 घंटा सोए, और उत्तम साधक तो 3 घंटे या 4 घंटे में 24 घंटे की पूरी नींद जितनी हमें चाहिए 24 घंटे भगवत चिंतन सेवा आदि के लिए, तो हम 4 घंटे में वो पूर्ण कर लें और 20 घंटे साधना में लगे, 20 घंटे हम भगवत चिंतन में लगे। जो भी क्रियाएं हो सब प्रभु के लिए हो, तो सब साधना ही है। गृहस्थी, व्यापार, जो भी शरीर की दिनचर्या, व्यवहार की दिनचर्या, उपासक के लिए सब साधना के अंतर्गत ही है। प्रातःकालीन वेला पर उठने का पक्का नियम बनाइए। अगर आपको नींद सताती है, आपको आलस्य प्रमाद आता, तो उठिए, सीधे बिस्तर से अलग हो जाइए। यानी कि हम बैठ के भजन करेंगे,
बैठे और ऐसे फिर उसी में नहीं, पहले अलग हटिए, लघु शंका आदि कीजिए, मुख धोइए, आचमन कीजिए, फिर आसन पर बैठ करके सबसे पहले मंत्रदाता श्री सदगुरुदेव भगवान, जो भगवान का कृपा वपु है, कृपा रूप जो वप धर्यो, प्रभु की कृपा ही गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है, श्री सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करें। गुरुदेव स्वयं सच्चिदानंद प्रभु हैं, ऐसी भावना करके अपने मस्तक पर विचार करें कि हाँ, आज्ञा चक्र में एक बहुत सुंदर कमल है और उस कमल में हमारे गुरुदेव विराजमान हैं। फिर ध्यान करें गुरुदेव के श्री चरणों से कैसी ज्योति प्रकट हो रही, कैसे उनके अंगुली दल से उनकी नख कांति कैसी तेजों में प्रकट हो रही, और वो तेज हमारे हृदय के अंधकार का नाश कर रहा है। ऐसा चिंतन करें। ऐसा चिंतन करके फिर कुछ परम पावन भगवत प्रेमी महात्माओं का चिंतन करें जो आपकी स्मृति में आवे। फिर आप अपनी जो गुरु मंत्र है, नाम है, इसमें वृत्ति लगावें। यदि आपको शौच स्नान का वेग आ रहा है तो शौच स्नान कर लीजिए, नहीं तो बैठ जाइए घंटे 2 घंटे, खूब मंत्र में, नाम में वृत्ति उस समय तन्मय कीजिए, क्योंकि उस समय शांत वातावरण। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कुल्ला शौच स्नान आदि में बहुत समय शांति वाला नष्ट हो जाएगा, तो आप पहले बैठ के भजन कीजिए। यदि शौच का वेग नहीं आ रहा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जितना खूब पहले भजन का भाव, भजन की वृत्ति अंतर में बढ़ाइए, फिर उसी नशे में डूबे हुए आप अपनी और दिनचर्या कीजिए। प्रातः काल उठने पर आपको विचार करना होगा कि आज मेरे जीवन का ये दृढ़ संकल्प होगा। ये रोज आपको चिंतन करना है, मेरी संपूर्ण चेष्टाएं मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव के अनुकूल होंगी। छोटे से छोटे व्यवहार को भी मैं गुरुदेव के अनुकूल करूंगा, शास्त्र के अनुकूल करूंगा, भगवान के अनुकूल करूंगा। कभी कोई ऐसा गंदा आचरण, अधर्म आचरण नहीं करूंगा। मेरी किसी भी क्रिया से मेरे गुरुदेव को दुख पहुंचे, मेरे इष्ट देव के प्रतिकूल क्रिया हो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा आज नहीं करूंगा। रोज नियम लीजिए, रोज ऐसी दृढ़ता पूर्वक विचार कीजिए। चाहे जैसी परिस्थिति आवे, भयानक दुख की, विपत्ति की, मैं प्रभु का नाम नहीं भूलूंगा। मैं इतना दुखी, इतना उद्वेगित नहीं होऊंगा कि अपने प्रभु को भूल जाऊं। चाहे कोई कितना मेरी निंदा करे, अपमान करे, मैं कभी ऐसे रोष में, क्रोध में नहीं आऊंगा कि धर्म का अतिक्रमण करके मैं किसी की हिंसा करूं, किसी को दुख पहुंचाऊं। ऐसे प्रातःकालीन पावन विचार कीजिए। यदि आपका मन प्रातःकालीन वेला पे मंत्र में नहीं डूब रहा है, तो आप प्रभु की प्रार्थना जनित कुछ स्तोत्र हैं, कुछ पद हैं, उनका गायन कीजिए। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं तो नाम कीर्तन कीजिए, मधुर मधुर नाम। पर यह ध्यान रखिए, स्तोत्र पद नाम कीर्तन करते समय ध्यान रखना है, यदि बगल में कोई वैष्णव, कोई साधक, कोई उपासक, भले आपके घर का हो, यदि वो नाम जप मंत्र ध्यान कर रहा है और उसके ध्यान में, उसके मंत्र जप में आपका पाठ, आपका स्तोत्र, आपकी प्रार्थना बाधा पहुंचा दे, तो फिर ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नाम कीर्तन कर सकते हैं, आप पद कीर्तन कर सकते हैं, स्तोत्र प्रार्थना कर सकते हैं। उसे उत्तम तो है मंत्राकार वृत्ति करना, नाम में चित्त जोड़ देना। अपने भजन को बढ़ाने के लिए मंत्र माने होता है अत्यंत गुप्त भागवतिक रहस्य को प्रकाशित करने वाला। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो भागवतिक शक्ति से युक्त है। उस मंत्र को प्राप्त करके जब हम बार बार जपते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो मंत्र हमारे हृदय में दिव्य शक्ति का आवेश लाता है। बहुत समझने योग्य बात है। गुरुदेव के द्वारा जो भागवतिक शक्ति को प्रकाशित करने वाला मंत्र है, जब उसे हम श्रद्धा विश्वास के साथ बार बार चिंतन मनन करते हैं, तो वो मंत्र हमारे हृदय में एक शक्ति प्रकाशित करता है जो हमारे हृदय में जलन रूप होता है। समझने का विषय है, क्योंकि वो मंत्र शक्ति तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप, अशुभ संस्कारों को भस्म करेगी। तो मंत्र चिंतन से, मंत्र जप से आपके हृदय में एक शक्ति प्रकाशित होती है। साधक ध्यान पूर्वक सुने और इसे सहे। उस समय आपके मन में एक व्याकुलता, विषय चिंतन, विषय भोगों की लालसा, प्रपंच, ये सब घबराइएगा नहीं। वो मंत्र शक्ति उनको प्रकाशित करके भस्म कर रही, जो छुपे हुए आपके अंतःकरण में है उन्हें नष्ट कर रही है। वो एक विशेष संघर्ष पैदा कर रही मंत्र शक्ति, जो वासनाओं को, तापों को, पापों को भस्म कर रही है। समस्त पाप ताप से धुला हुआ अंतःकरण एकदम निर्मल भगवत स्वरूप हो जाता है। जीव की जो ज्ञान शक्ति सुप्त थी,
बार बार मंत्र आवृत्ति से वो जागृत होने लगती है। जागृत होकर के संपूर्ण अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश छा जाता है, मंत्र का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। जैसे अपने लोगों के मंत्र का अर्थ है, श्री श्यामा श्याम जो सेचरियों के मध्य में विराजमान है, वो अद्भुत सौंदर्य माधुर्य निधि, कैसी महामहिमा में प्रेमासक्ति में डूबी हुई सेचरियां प्रिया प्रीतम की सेवा में, कैसे प्रिया प्रीतम सेचरियों को दुलार कर रहे, सुख बरसा रहे, ये मंत्रार्थ उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। वृंदावन का अद्भुत प्रेम वैभव उस मंत्र के जब से उसके हृदय में प्रकाशित। पर अगर मंत्र जब शुरू किया और सोचा कि प्रकाशित नहीं हो रहा, तो ध्यान दीजिए, धैर्य पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ जब आप मंत्रानुष्ठान अधिक मात्रा में करेंगे तो वो मंत्र शक्ति प्रकट करेगा, आपके पाप ताप अशुभ संस्कारों को भस्म करेगा। तब आपको विचलता होगी, जैसे लगे हुए कांटा को निकालने में विचलता होती है, आपको थोड़ा जलन महसूस होगी, उबन महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, पर यह ऑपरेशन है। धैर्य पूर्वक सह जाइए, फिर आपके हृदय में ज्ञान का उन्मेष होगा, दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा। उसी ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण राग द्वेष का नाश, फिर मंत्र का अर्थ प्रकाशित होगा। वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी दिव्य लीलाएं उसके हृदय, अब तो कृतकृत्य हो गया। इसलिए धैर्य पूर्वक विश्वास पूर्वक बहुत काल तक हम मंत्र का आदर पूर्वक जप करें। मंत्र का बहुत अधिक मात्रा में लाभ लेने के लिए सिद्धपीठ, जहां कोई महापुरुष मंत्र को सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हुए महापुरुष की वो भूमि, जैसे कोई आश्रम, कोई कुटिया, वो जगह जहां कोई सिद्ध महात्मा भजन किए हैं, अगर वहां मंत्र जप कर हम अधिक मात्रा में, तो वो मंत्र बहुत जल्दी प्रकाश करेगा। दूसरा, कोई पुण्य क्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, पवित्र क्षेत्र है, और नदी का तट, जैसे धारा बह रही यमुना जी की, गंगा जी की, तो 8 हाथ उससे थोड़ा दूर, 8 हाथ, वो ब्रह्म स्वरूप स्थान है। उस समय वहां का जब बहुत लाभ प्रदान करता है। पर्वत की गुफा, पर्वत शिखर, ये सब परम पवित्र हैं। और तुलसी जी की जहां कई लताएं हों, तुलसी वन, 8-10 तुलसी के पेड़ है, या 2-4 तुलसी के गमले हैं, और आप बीच में आसन लगाकर बैठे, आसपास 2-4 तुलसी के गमले, तुलसी के वृक्ष, उससे कई गुना आपको लाभ अधिक मिलेगा भजन का। या गौशाला में, या पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या सदगुरुदेव के श्री चरणों के समीप, सदगुरुदेव के सानिध्य में। सबसे अधिक लाभ मंत्रदाता सदगुरुदेव के सानिध्य में। तो सदगुरुदेव का प्रगट में सानिध्य की, गुरुदेव बैठे हैं, उनके चरणों के समीप बैठ के जप कर रहे, ऐसा असंभव है, सबको ऐसा संयोग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो क्या करें, गुरुदेव की पादुका के समीप गुरुदेव की छवि विराजमान कर ले, गुरुदेव की पादुका विराजमान कर ले, गुरुदेव की चरण रज, वहीं बैठकर हम जप करें, सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि हम घर में जप करते हैं तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभ होता है जहां गौएं बंधी होती है, गौशाला में। घर से 1 माला किया घर में, और गौशाला में जाकर के 1 माला किया, तो गौशाला का 1 माला घर की 10 माला के बराबर हो गया। घर की 10 माला और गौशाला की 1 माला, गौशाला में 10 गुना बढ़कर के उसे लाभ मिलता है। और जहां कई पीपल के पेड़ है, आंवले के पेड़ है, घना जंगल है, ऐसे एकांत पवित्र जहां संत महात्मा रहते हैं, गौशाला से भी 100 गुना बढ़कर के वहां मंत्र का लाभ मिलता है। कई पीपल के वृक्ष है, आंवले के वृक्ष है, संत महात्मा भजन करते हैं, ऐसे स्थान पे जाके यदि हम जप करें तो 100 गुना लाभ मिलता है। घर के जप से 10 गुना लाभ गौशाला, और गौशाला के जप से 100 गुना लाभ उस स्थान में जहां कोई भगवत प्रेमी महात्मा जप कर रहे हैं, जहां पीपल के वृक्ष है, जहां आंवले के वृक्ष है, जहां बहुत सी लताएं पताएं हैं, तो वहां जप करने से 100 गुना बढ़कर लाभ प्राप्त होता है। और जो पवित्र सरोवर है, जैसे मान सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ऐसे जो ब्रजमंडल में कुंड है, इनके समीप बैठकर जप करने से 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है, 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। और जैसे बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने, राधा गोविंद देव जी के सामने, राधा दामोदर जी के सामने, 1,00,000 गुना, 1,00,000 मंत्र जप करें घर में, और 1 बार मंत्र जप करें इनके सामने, सोचो इतना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और
जो पूर्ण तन्मयता प्राप्त करके श्री गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में जप करता है, अनंत गुना लाभ होता है। मंत्रदाता गुरुदेव के चरणों के समीप जप करने से अनंत गुना, इसमें गणना नहीं बताई लाख करोड़, अनंत गुना लाभ मिलता है। स्थिरता पूर्वक बैठ करके ऐसे हिलना, पैर हिलाना, इधर उधर देखना, ये सब मंत्र के विक्षेप हैं। गंभीरता पूर्वक बैठ जाइए, जिस आसन पर बैठ पाते। यदि आपका शरीर ऐसा नहीं कि आप कठोर आसनों पे बैठ, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे बैठ जाइए, दीवार की आप अटक लेके बैठे, जैसे एक आसन पे सुखपूर्वक बैठ गए और बिना कोई हिले डुले, बिना चंचलता के, बिना इधर उधर देखे हम गंभीरता पूर्वक गुरुदेव के द्वारा मंत्र को जपे। देखो, सुना गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में अनंत गुना लाभ। तो गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव की छवि, गुरुदेव की चरण रज, ये गुरुदेव का सानिध्य ही है। मंत्र साधक जो निरंतर जपना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो भोजन को बहुत संभाल करके, क्योंकि भोजन से ही प्राण और मन का निर्माण होता है। यदि अशुद्ध भोजन हुआ तो चित्त में ग्लानि होगी, भजन में रुचि नहीं रहेगी, भोगों का चिंतन होगा, भोगों का आकर्षण होगा, ऐसी भावनाएं बनने लगेगी कि 3 दिन से मंत्र जप कर रहा हूं, कोई लाभ, कोई परिणाम अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये भोजन का प्रभाव होता है। चित्त मल विक्षेप से युक्त हो जाएगा यदि आपका भोजन सही नहीं है। यदि अन्याय से, बेईमानी से, छीनकर, चोरी डकैती से ऐसे अन्न कमाया गया, आप सोचे वो खा के भजन बने, आपका ठीक निर्णय हो, ठीक विचार हो, असंभव। क्योंकि उसके कमाने में ही अशुद्धि है, तो वो आकर के आपकी बुद्धि को कैसे शुद्ध करेगा। भिक्षान्न केवल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, वैष्णव इनके लिए है। गृहस्थ को सत धर्म से कमाया हुआ, शास्त्र सम्मत क्रियाओं के द्वारा कमाया हुआ अन्न पाए, उचित सात्विक भोजन। भोजन में यदि हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या दोष है प्याज लहसुन, जब शास्त्र और संत जन निषेध कर रहे, ये हमारी बुद्धि को जाकर के आसुरी प्रवृत्ति में, तमोगुण में बदल देता है। तमोगुणी बुद्धि होने पर क्रोध, हिंसा, प्रमाद, निद्रा, गलत विचार। जब एक डॉक्टर मना करता है कि ये आपको नहीं खाना, आप मान लेते हैं, लेकिन एक संत सदगुरुदेव शास्त्र मना कर रहे हैं, प्याज लहसुन तुम्हारा जीवन थोड़ी है, मना कर रहे हैं, मान जाइए ना, बड़ा अपवित्र माना गया है। यदि आप प्याज पाते हैं, लहसुन पाते हैं, तो ये दोष आपकी बुद्धि में अपवित्रता पैदा करेगा। मानो ये संत शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं। जैसे शराब की बोतल में गंगा जल भर दो तो आचमन लायक नहीं रहता, जैसे शराब की बोतल में आप दूध भर दो पीने लायक नहीं रहता साधकों के लिए जो पवित्र भावना वाले हैं। ऐसे ही जिस पात्र में प्याज लहसुन बनते वो पात्र का भोजन ना तो साधक पाए न ठाकुर का भोग लगाए। जब शास्त्र मना करते तो मानना चाहिए, वो अपवित्र हो जाता है, उसमें रखी हुई वस्तु अपवित्र हो जाती है। मानो जिसमें प्याज लहसुन बन चुका है, फिर उसी में तुम दाल उबालो, सब्जी बनाओ कि भाई अब इसमें नहीं डालेंगे प्याज लहसुन, लेकिन वो पात्र पवित्र हो चुका है। जैसे शराब में रखा हुआ दूध, शराब की बोतल में रखा हुआ गंगा जल अपवित्र हो जाता है। साधक को बहुत पवित्र भोजन पाना चाहिए। दूध है, पवित्र घी है, तिल है, मूंग है, कंद है, केला है, आम है, नारियल है, आंवला है, और जैसे धान है, जौ है, जीरा है, नारंगी, ये सब भविष्यान्य देवअन्न है। इसके पाने से आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, भजन का उत्साह बढ़ेगा। और शहद जो है वो औषधि में केवल पाने के लिए शास्त्र आदेश करता है, शहद मनमानी पाने के लिए निषेध किया गया है। इसीलिए मधु है और अधिक मात्रा में तेल है, गाजर है, उड़द है, मसूर है, कोदो है, बासी अन्न है, रूखा अन्न है, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए, जिस अन्न में बाल पड़ गया, जो अपवित्र लोगों के द्वारा बनाया हुआ, भजनहीन लोगों के द्वारा, अवैष्णव के द्वारा बनाया हुआ, ये सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि भोजन की पवित्रता पर ध्यान रखे। बाल बनवा के बिना स्नान किए आप भोजन पा रहे हैं, या आप मुख जूठा है, कुल्ला आचमन नहीं किए और आप मंत्र जप कर रहे हैं, इससे आपके भजन में हानि होगी। 2 बार स्नान का अभ्यास करें, प्रातः और सायं। प्रायः सब संत जन, सब उपासक जन है, इससे आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। क्योंकि हमारी मन बुद्धि का आश्रय शरीर है इस समय, तो शरीर जितना पवित्र रहेगा, दिनचर्या जितनी अच्छी रहेगी, उतने मन बुद्धि पवित्र होकर प्रभु के चिंतन में लगेंगे।
जब आप माला जप कर रहे हो और कोई आपसे बात कर रहा हो तो आपको चाहिए कि बिना माला पूरी के आप बात न करें। यदि आप माला के बीच में कोई अत्यंत आवश्यक बात है बोल देते हैं तो आप वहीं रोकिए, थोड़ा अंदर से जलन महसूस कीजिए कि क्यों बोलना पड़ा, और 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, फिर मौन होकर के मंत्र। वैसे तो चाहिए कि माला पूरी होने पर ही बात करें, नियम पूरा होने पर बात करें, पर यदि कोई ऐसी बात आ जाए आवश्यक और बोलना पड़े तो नाम कीर्तन करते हुए बोले। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब जप कर रहा हो तो आलस्य ना आने पावे, जप कर रहा हो तो थूके ना खखार के बार बार। आप पहले आचमन करके बैठे, क्या थूकने का अभ्यास? जप कर रहा हो तो नीचे के अपवित्र अंगों को ना छुए। जप करना बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मंत्र का चिंतन, अक्षर का चिंतन करते हुए ऐसे ऐसे हिल के जप करना, या जप कर रहे चिंतन कर रहे हैं विषयों का, संसार का, भूल गए कितनी माला, कितने मन का, कौन सा मन, एकदम ऐसा, ये सब निषेध। सावधानी पूर्वक गुरु कृपा का आश्रय लेकर के पवित्रता पूर्वक हम जप करें, अधिक से अधिक जप करें। इस जप के प्रभाव से हमारे हृदय में वो शक्ति प्रकट होगी जो समस्त पाप ताप वासनाओं का नाश करके हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम, प्रभु की आसक्ति, प्रभु का वो अद्भुत ज्ञान विज्ञान उदय कर देगी, जो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, जो हम आनंद चाहते हैं वो असली आनंद प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।